हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। कई वीडियोस हमने ऑलरेडी देख ली है डिफरेंशिएशन के, बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। आज हम बात करने वाले एक लास्ट टॉपिक, वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक्चुअली बच्चों सेकंड ऑर्डर को क्या हम हायर ऑर्डर कर दे तो भी चलेगा। हाँ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जरूरी नहीं है सेकंड पे रुके हम। वी कैन हैव थर्ड ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। क्या होता है, हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया होता है बेटा। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स, है ना, और ये f डैश ऑफ x। तो ये जब एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब ये जो डेरिवेटिव मिला है हमको, हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो इफ आई अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो देखो डी बाई डी एक्स आता है हमेशा। किसका डिफरेंशिएशन होगा इस बार, इस पूरे वाले फंक्शन का, dy बाई डी एक्स का। दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ f डैश ऑफ x। बात समझिए, जब भी आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो दोनों साइड में डी बाई डी एक्स आता है बेसिकली। तो यहाँ आपका ये सिंपली फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो थस ये हो जाता है, लिखते हो देखिए कैसे लिखते हैं आप, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये नोटेशन से बेटा इसके, और ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स। इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों, है ना, समझ रहे हो ना कि डिफरेंशिएशन का और एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। अच्छा बच्चों, ऑल्सो डिनोटेड बाय, आपको बात पता होनी चाहिए, ऑल्सो डिनोटेड बाय, इसको और तरीके क्या है, वाई डबल डैश भी कहते हैं, है ना, वाई टू, नीचे अगर टू लिखा है तो वो भी, एफ डबल डैश जो हम देख रहे हैं, है ना, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरह के अलग अलग नोटेशन है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम बोले, एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर जो डिफरेंशिएशन आया है उसको और एक बार डिफरेंशिएट करो, ये जो भी आएगा उसको और एक बार डेरिवेटिव लो, दैट बिकम्स सेकेंड ऑर्डर। अच्छा, अगर हम ऐसा करते ही चले, हाँ लेट अस से, अगर मैं और एक बार करता हूँ, हाँ लेट्स से बेटा कि मैं इसको और एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, है ना, इस वाली चीज को, तो लेट अस से यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ऐसा किया अगर मैंने तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, इस बार किसको डेरिवेटिव ले रहे हैं आप, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डबल डैश। ये थर्ड टाइम डेरिवेटिव हो रहा है तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश। इसे क्या कहेंगे हम, यस, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जनरलाइज अगर करें हम बात को, है ना, ये अगर आप जितने बार डेरिवेटिव लोगे वो उसका ऑर्डर बन जाएगा। सिंपल, तीन बार डिफरेंशिएशन लिया आपने, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो सिमिलरली इफ आई गो ऑन तो कैन आई से डी पावर एन बाई डी एक्स एन एट एफ पावर एन एक्स इज नथिंग बट nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या होगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, राइट। यहाँ पे 3 था तो थर्ड ऑर्डर था, f 3 बार आई थी यहाँ पे ये, तो आप समझ गए ना कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। डिपेंड करता है, क्वेश्चन में मोस्टली सेकंड ऑर्डर पूछे जाते हैं हमें, बट अगर nth ऑर्डर भी पूछा है तो आपको क्या करना है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो n टाइम्स सेम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते रहिए, है ना, एक पहला डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, फिर दूसरा, फिर एंड इट विल गो ऑन, ठीक है बच्चों। चलिए लेट्स सी थ्रू सम एग्जांपल्स। सर ये बहुत अच्छा है सर, बड़ा इजी है। यस बच्चों, मेरा भी ये रिएक्शन रहता है हमेशा कि यस बहुत इजी लग रहा है सर, ये बात एकदम सही है आपकी। ओके, सो लेट्स चेक विद सम एग्जांपल्स। सिंपल सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फॉर, है ना, पहला एग्जांपल है यहाँ पे, y इक्वल टू, लेट्स टेक y इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स, सिंपल ले लेते हैं। ओके, कॉस क्यूब एक्स, तो सर पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, कॉस क्यूब, मतलब f ऑफ x का क्यूब है, 3 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, है ना बच्चों, बराबर है। यस सर, तो dy बाई डी एक्स जो आया वो क्या आया हमारा, माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, बात बराबर, एकदम बराबर। ओके, तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ डेरिवेटिव का, फर्स्ट ऑर्डर हुआ। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका नोटेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको यूवी रूल लगाना पड़ेगा, यस, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। ओके बच्चों, यूवी रूल, इसका डेरिवेटिव लिया, साइन एक्स वैसे ही रखा, प्लस इस बार माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहा पूरा, पहला पूरा पार्ट ऐसे रहा, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। समझ रहे हो ना बच्चों क्या करना है, कैसे करना है।
ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हम इसको ही एक बार करेंगे और करते हो कि ये यूवी रूल, तो ये cos स्क्वायर का हो गया 2 cos इंटू माइनस साइन, साइन ऐसे ही रह गया, प्लस ये पार्ट ऐसे रह गया, ओके, और साइन का डेरिवेटिव cos, ओके सर, है ना। अब मैं सिंपलीफाई करके लिख दिया, तो सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, सिंपलीफाई करके रख लेते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस, ये 6 हो जाएगा, 6, ओके, cos और ये साइन स्क्वायर, तो cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, ध्यान से आराम से, है ना, ठीक से देख लीजिए, 6 हो गया, माइनस प्लस वगैरह और इस तरह हो गया, ये माइनस ऑफ 3 cos क्यूब एक्स, माइनस 3 cos क्यूब एक्स। अगर आप चाहो तो कुछ कॉमन निकल सकता है, यस, 3 cos x कॉमन निकाल लेते, तो साइन स्क्वायर एक्स 2 आएगा और माइनस ऑफ cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव, है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बार हमें बोला जाता है फाइंड सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू π/4, तो यहाँ फिर आखिर में π/4 रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह हमें सॉल्व करनी है चीजों को, इस तरह हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ना बड़ा आसान है, यस। 3 cos x कॉमन निकाला तो 2 sin स्क्वायर और माइनस cos स्क्वायर बराबर, यस। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, बड़ा सिंपल है सर, यस बच्चों, बहुत अच्छा है, सिंपल है। एक और क्वेश्चन देख ले, थोड़ा सा और लेंदी हो सकते हैं, यस, एट टाइम्स द क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड कुड बी लेंदी, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन, कभी कभी हमें बोला जाता है ऐसे कुछ, तो देखिए कि y इज इक्वल टू x प्लस tan x, देन शो दैट, अगर बोर्ड का है तो शो दैट, या फिर ऑब्जेक्टिव में हो तो कुछ ऐसे दिया होगा, cos स्क्वायर x d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2y। अगर ये ऑब्जेक्टिव में होता तो इतना दिया होता और बोला था इज इक्वल टू 2y ऑप्शन में होता हमारे, ठीक है। तो x प्लस tan x ये दिया हुआ है, देन शो दैट cos स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2y। ये प्रूव करना है, ये शो करना है, हम हमारा काम आराम से करते चलेंगे, ठीक है। सो हमें दिया क्या है, y इक्वल टू x प्लस tan x, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हम हमेशा कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, 1 प्लस सेक्स स्क्वायर ऑफ x, करेक्ट, ओके, ओके सर, बहुत बढ़िया बात हो गई ये तो, ओके। अब अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपको क्या चाहिए है, आपने देखा ना, सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और ये सेक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 sec x इंटू sec x tan x, है ना, सेक्स स्क्वायर x का डेरिवेटिव। सर ये सारी चीजें हम ऑलरेडी करके आए, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको ये सारी चीजें आती है। सेक्स स्क्वायर का 2 sec x और फिर बाद में sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, ओके सर, नाइस। सो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट हियर इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x, ओके, ऐसा आया है बच्चों, करेक्ट, ओके सर। तो ये आ गया। अब यहाँ पे करने के बहुत सारे तरीके हैं, और बहुत सारे तरीके हमारे पास ऐसे हैं कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं whether it is true or not, या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सेक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे एंड सो ऑन, बट वी कैन ट्राई डूइंग अदर डिफरेंट वेज। तो लेट अस से मैं सिंपली क्या करता हूँ, LHS ले लेता हूँ। तो LHS क्या हुआ यहाँ पे, cos स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो cos स्क्वायर x, डी स्क्वायर वाली बात क्या है 2 sec स्क्वायर x tan x प्लस 2x, करेक्ट। तो अब देखिए ये और ये कैंसिल, तो आई एम गेटिंग 2 tan x प्लस 2x, ये इजी लगा मुझे इसलिए मैंने ऐसे किया, 2 कॉमन निकाला, देखेंगे आप x प्लस tan x बचा है, सर यही तो y है दिया हुआ, सो इज इट इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ना बहुत बार हमें प्रूव करने की बातें बोली जाती है कि ये प्रूव करो, थ्योरी अगर बोर्ड में हो तो, बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड सीबीएसई का कर रहे हो या MST मतलब महाराष्ट्र बोर्ड कर रहे हो, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में से शोधा के क्वेश्चन बहुत प्रिफरेबल है, 4-4 मार्क्स के होते हैं, बहुत अच्छे हैं, ओके। यही ऑब्जेक्टिव में कैसा होगा, दिस इज इक्वल टू, तो कोई बात नहीं ना, इसको ही सॉल्व करेंगे आप, ये इक्वल टू अपने आप 2y आ जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में भी सेम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्लीज नोट। बच्चों अगला हेडिंग लगा लीजिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। इसको अलग से इसलिए कर रहा हूं मैं, कुछ खास बात है इसकी, देखते हैं। अरे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो डी स्क्वायर बेसिकली निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, ये निकालना है, ओके। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा क्या कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, बच्चों नहीं होगा, है ना, ये नोट कर लीजिए आप, ये अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को, राइट। ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ट्रू है, ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए ट्रू नहीं है। इसका क्या कारण है क्या नहीं है आप देख सकते हैं, कहीं पे भी बहुत अच्छे प्रूफ मिल जाएंगे, मैं भी आपको बता दूंगा आगे की वीडियोस में, अभी तो मैं अप्लाई करने में ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है।
तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ट्रू है, सेकंड डेरिवेटिव के लिए ये ट्रू नहीं है। प्लीज नोट करिए इस बात को, ये रिलेशन सेकंड डेरिवेटिव के लिए ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, ओके, लिख लिया आपने, मार्जिन के ऊपर लिखिए फटाफट। तो सर क्या करना है फिर, चलो लेट अस सी क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। dy by dx वैसे निकाला जैसे अभी तक निकाल रहे थे, तो इससे हमें dx by dt निकालना पड़ेगा। यस a, ये 1 माइनस कॉस टी हो जाएगा, बराबर बात है। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी किया हमने। वैसे dy by dt निकालना पड़ेगा, तो ये क्या होगा a और ये माइनस साइन टी, है ना। यस सर, तो dy by dx जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। तो इट कम्स आउट टू बी dy by dt अपॉन dx by dt। सो dy by dx इज इक्वल टू, है ना, दिस इज माइनस a साइन टी। ओके बच्चों, है ना, ये वाला चीज डिवाइड बाय a टाइम्स 1 माइनस कॉस टी, कैंसिल कैंसिल। तो dy by dx कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी। ओके, यहां तक की बात तो हमने सीखी है लास्ट वीडियोस में, ठीक है, आपको आती भी है अभी पूरी बातें एकदम बराबर, बहुत अच्छे बच्चों, यहां तक की कहानी सब क्लियर है। इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाई करूं क्या सर? यस, करना चाहिए, हमको करना ही चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, तो आप इसको 2 sin t by 2 cos of t by 2 लिख सकते हैं। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बच्चों आप, ठीक है। अरे 1 माइनस cos t को आप लिखोगे 2 sin स्क्वायर t by 2, 2 कैंसिल, एक साइन का टर्म कैंसिल, तो वी आर गेटिंग dy by dx एज ओके माइनस ऑफ cot of t by 2। dy by dx तक की कहानी आपको अच्छे से आ रही है पक्का? तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर दिक्कत है तो आपको लास्ट वीडियो चेक करना चाहिए जो पैरामेट्रिक पे मैंने करा हुआ है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहे हैं, सारी बातें ठीक है। अब नाउ हमें क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए बहुत खास बात होने वाली है, dy by dx ऑफ dy by dx, है ना, ये ऐसा हो जाता है, और यहाँ पे भी dy by dx ऑफ cot of t by 2 ऐसा हो जाएगा बच्चों, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करें, है ना, अब क्या करें? अभी तो सबसे बढ़िया बात है, अभी सबसे खास बात अभी ही हो रही वाली, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा, तो बच्चों ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। क्या कहते हो बाकी बच्चे, क्या होने वाला है यहाँ, ये क्या होगा, चेन रूल की तरह होगा। क्या होगा, चेन रूल की तरह। देखो इसको आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, तो माइनस तो ठीक है, इसको आप टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, इनटू dt बाय dx। बेटा वही जब y का डिफरेंशिएट करते थे तो y स्क्वायर क्या आता था, 2y dy बाय dx। तो यहाँ t है ना, तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव जो भी होगा वो लेंगे, इनटू dt बाय dx। यार सर समझ नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत दे रहा है ये तो। अरे बाबा देखिए, मुझे x का डिफरेंशिएशन करना था, बट फंक्शन किसका है, t का है ना, फंक्शन किसका है, t का है, तो आप डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, है ना, डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, इनटू क्या आएगा, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए था, तो t अलग हो गया ना, x से बराबर नहीं है, तो इनटू dt बाय dx। y स्क्वायर का याद है आपको, क्या होता था, 2y dy बाय dx। क्यों था ऐसा, क्योंकि y और x अलग अलग है, वैसे t और x अलग अलग है, तो इस तरह होगा dt बाय dx आगे। यस सर, आप समझ में आ गया, है ना, कंपोजिट की तरह हो गया वर्क। यस, तो बच्चों क्या होगा, माइनस ऑफ कॉट का डेरिवेटिव पता है, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ t बाय 2 इनटू 1 बाय 2 होगा, इनटू dt बाय dx। यस, है ना, एकदम बराबर बात है सर, राइट। ओके, ऐसा हो गया बच्चों, नहीं वेरी राइट, ठीक है, गुड। तो ये क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर ऑफ t बाय 2 इनटू हाफ इनटू dt बाय dx। सर dt बाय dx कैसे लेके आऊं, अब आपके पास dx बाय dt था, आपको याद है dx बाय dt क्या था बेटा आपके पास, ओके, आपको याद है dx बाय dt क्या था आपके पास, है ना, अच्छा सर लिखा हुआ है ना आपके पास। यस, तो dx बाय dt आपके पास था, मैं यहाँ लिखता हूँ, dx by dt was a times 1 minus cos t, राइट। तो dt by dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या होगा, 1 अपॉन a times 1 minus cos t। ओके, एकदम बराबर समझ रहे हैं बच्चों सब लोग। ओके, इनटू dt by dx, dt by dx क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ dx by dt। तो अब हमारा आंसर आने लग गया 1 by 2 कोसेक स्क्वायर ऑफ t by 2 डिवाइड इनटू ये क्या है, 1 अपॉन a 1 माइनस cos t। ओके, तो आंसर आ जाता है 1 बाय 2a कोसेक स्क्वायर t बाय 2, और नीचे जो है ये हो गया 2 साइन स्क्वायर t बाय 2। ओके, तो अब ये पूरा पूरा देखेंगे 1 बाय 4a, ऊपर लेके जा रहे हो तो कोसेक पावर 4 t बाय 2, है ना, या साइन पावर 4 t बाय 2 के नीचे लेके आ रहे हो। सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया बस आखिर में, है ना, कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर t बाय 2। तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव हो गया विथ रिस्पेक्ट टू, है ना,
x। तो पैरामेट्रिक में बताया क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव तक की कहानी एकदम सेम है सर, फर्स्ट डेरिवेटिव तक की कहानी एकदम सेम सिमिलर है। सेकंड डेरिवेटिव करते वक्त एक्स्ट्रा क्या आता है, इनटू dt by dx, ये ध्यान रखना है, इनटू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ ही बन जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, है ना। हियर यू विल सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी वेरी बेनिफिशियल, मतलब काफी अच्छे एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो पैरामेट्रिक का करते वक्त, सेकंड डेरिवेटिव करते वक्त ध्यान कुछ देना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। तो आई होप है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, एक स्टार्ट मिला है आपको, कैसे करते हैं सब चीजें समझ में आ गई है ना। पूरा सॉल्व करके वी गेट टू द आंसर रिक्वायर्ड। एक बार चेक कर लीजिए, 1/2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यस। फिर यहाँ पे 1/2 ये सब करा, फिर 2 sin स्क्वायर t/2 आ गया, यस सर, है ना। इट इज ऑल करेक्ट नाउ, बहुत बढ़िया बात है। ठीक, तो लिख लीजिए बच्चों, प्लीज राइट इट डाउन। बच्चों स्टार क्वेश्चन है आज के सेशन का। ठीक है, छोटा सा सेशन था, सिर्फ कैसे होता है सेकंड डेरिवेटिव, अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी देखना है। ठीक है, तो ये क्या है, y इक्वल टू e पावर साइन इनवर्स x है। देन यू हैव टू फाइंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव को पता है, राइट। y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव माइनस x y1 इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस है। जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट में लिखिएगा, है ना, बताइएगा कि कैसे क्या वगैरह वगैरह। तो ओके, मुझे समझ आएगा। जिनको आंसर नहीं आया वो मेरा टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा एंड ऑफ द डे। ठीक है, फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड बच्चों, फॉलो करिए मुझे। ओके, और अच्छा वीडियो लगा हो तो पक्का लाइक भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।